कैसी चीज़ जो हर व्यक्ति को अलग बनाती है, जानते हैं वो क्या है? कला। कहीं वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ा है। वर्ल्ड का रिकॉर्ड मतलब समझते हैं, वर्ल्ड का रिकॉर्ड मतलब ये देख लीजिए, तस्वीर आपको लाइव नजर आ रही होगी इस वक्त, जो इन्होंने इतनी बड़ी पेंटिंग बनाई है। लगभग कितने फीट की है? 12 बाई 20 फीट की है मैम ये। 12 बाय 20 फीट की। दुनिया की सबसे बड़ी पेपर मैशी आर्ट। अच्छा, ये सोच जो है डेवलप जो हुई है, कैसे हुई है? बस ये था मैम कि जैसे वेस्ट में पेपर होता है तो उसको यूज़ करके हम कुछ ऐसा बनाएं जिसको विश्व के स्तर पर हम लेके जाएं और अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि मेन चीज़ यही है ना कि हमें अपने इंडिया को आगे लेके जाना है। और हमारे इंडिया में से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ज़्यादा नहीं आगे तक पहुंचा पाते हैं। तो मेरा ये था कि हमारी जो कला है एक, उसको मैं बहुत आगे तक लेके जाऊं और हमारे पूरे इंडिया को एक साथ रिप्रेजेंट करूं, जो भी उसकी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो ये वो मैंने इसमें सारी दिखाई है पेंटिंग में। और आज़ादी का जो 75वां अमृत महोत्सव, उसके उपलक्ष्य में ये बनाई गई है पेंटिंग आप देख ही सकते हो। 12 बाई 20 फीट की है, जो 20 दिन में बनी और दुनिया की सबसे बड़ी पेपर मैशी आर्ट है, जिसको अभी हाल ही में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। और आज ही के दिन मेरी बुक लॉन्च हुई है, पिंजरा अब टूट चुका है नाम से उस नोवेल है, जिसको आप फ्लिपकार्ट अमेजन से भी ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ आ सकते हैं एग्जीबिशन में, आप मुझे देख रहे हैं तो 5 बजे तक एग्जीबिशन रहेगी। आप यहाँ पेंटिंग भी देख सकते हैं और बुक भी लेके जा सकते हैं। किन किन लोगों से आप प्रेरित हुए, किस तरह से उन्होंने आपको प्रेरित किया और आगे जो है ये इतनी अच्छी विचार को साथ में लेकर चलने के लिए कहा? देखिए मैम, प्रेरित बहुत लोगों ने किया। मैं किसी एक का पर्टिकुलर नाम नहीं ले सकती, क्योंकि जहाँ भी हम किसी से मिलते हैं तो हम सबसे हमें प्रेरणा कुछ ना कुछ मिलती है। तो मेरा यही था कि मैं किसी से भी मिलूँ तो मैं उससे कुछ अच्छा लूँ, ताकि वो मुझे जीवन में आगे बढ़ाने के लिए योगदान दे सके। इंडिया को रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका होता है। कोई जाता है अपना क्रिकेट खेलकर, कोई जाता है हॉकी खेलकर, स्पोर्ट्स में जाता है, कोई जाता है डांस में, तो कोई जाता है मॉडलिंग में। लेकिन आपने आर्ट का कैसे सोचा? क्या ये शुरुआत से आपकी एक मैम, मैं शुरुआत से करती थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि इतने आगे तक जाऊंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी प्रोफेशन हमारा होता है वो एक आर्ट होता है। पहले मुझे इस चीज़ की समझ नहीं थी। मुझे लगता था जो भी हम प्रोफेशन चूज करते हैं वो उसी हिसाब से जाता है। लेकिन फिर मैंने देखा कि अगर हम उठ रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, हम किस तरह खा रहे हैं, हम क्या पहन रहे हैं, सारी चीज़ें आर्ट है। अगर हमारी पूरी ज़िंदगी ही आर्ट है तो क्यों ना आर्ट को ही अपना प्रोफेशन बना ले। तो यही सोच के माता पिता का भी किसी तरह का साथ था? मेरी मम्मी ने हमेशा मुझे बिल्कुल सपोर्ट किया है। मैं अगर पूरी रात रात किताब लिख रही हूँ, मैं रात को 4 बजे भी सो रही हूँ, तो उन्होंने मुझे कभी फोर्स नहीं किया कि वो 6 बजे उठ। उनको पता होता था कि रात को लिख रही थी तो ये लेट सोई है, तो उन्होंने मुझे परमिशन दी 8-9 बजे उठने की। तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने डाउट नहीं किया उस चीज़ पर, और उन्होंने हमेशा ही सपोर्ट किया है। और बाकी हमारा प्यार हिसार ग्रुप के सदस्य, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। रॉयल पाम रिजॉर्ट है, उन्होंने भी किया। GK प्रदीप सर है, उन्होंने भी किया। और हमारे जो फोटोग्राफर हैं यहाँ लगे हुए, अभी भी और पहले भी जो आए थे, उन्होंने सबने बहुत सपोर्ट किया। तो जिसको भी मैंने बताया, सारी जगह से मुझे सपोर्ट मिला। मेरे गांव ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं डोभी गांव से हूँ और ये गांव के पूर्व सरपंच यहाँ हमारे साथ हैं, तो सबने सपोर्ट किया। फिलहाल अभी कुछ लोग ना ये भी जानना चाह रहे होंगे, पेंटिंग तो बहुत लोग बनाते हैं, बड़ी बड़ी बनाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को दर्शाते हैं, लेकिन आपकी पेंटिंग में ऐसा क्या खास था जिसकी वजह से आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा? पेंटिंग में पहली बात तो जिस मटेरियल से ये बनाई गई है वो मटेरियल ही खास है, क्योंकि उसको बनाने में हम रद्दी पेपर का यूज़ करते हैं। और आप देख सकते हैं पेंटिंग बहुत बड़ी है। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो कम से कम 35-40 किलो उसका यूज़ हुआ है, क्ले का, जो पेपर क्ले होती है, पेपर मैशी का यूज़ हुआ है। तो इतनी ज़्यादा मात्रा में पेपर मैशी खुद के लिए बनाना ही सबसे बड़ी बात थी। तो बहुत सबने सपोर्ट किया। तो इसमें वीणा बनाई गई है, या बात कर ले महिला की तस्वीर नजर आ रही है, पिंजरे की आ रही है, जिसमें शायद पक्षी जो है आज़ाद होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आपने इसमें बनाई हैं। तो क्या आप बता सकते हैं इसमें किन किन चीज़ों का प्रयोग किया गया? मैम, शुरू में जो है नटराज की कांसे की मूर्ति, हमारी जो फेमस मूर्ति है, उसको बनाया गया है, जिसमें नटराज दिखाई दे रहे हैं। और नटराज जो है वो शिव जी का एक रूप है, जिसमें वो तांडव करते हुए अपने पैर के नीचे राक्षस को लिए वो दिखाई देते हैं। तो वो बनाया गया। फिर ताजमहल बनाया गया। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ अप्सरा की मूर्ति बनाई गई है। जो ये मूर्ति, ये बहुत फेमस मूर्ति है अप्सरा की, जिसमें हमने एक लेडी का फिगर दिखाया है जो बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। उसको आभूषणों से अलंकृत किया गया है। फिर इंडिया गेट बनाया गया है। फिर एक डांस फॉर्म हमारी आर्ट की दिखाई गई है। फिर एक सितार बनाया गया है। और इधर एक औरत बनाई गई जो घूंघट में है, जो अपने त्याग को दिखा रही है कि वो घूंघट में भी रहकर और खुशी से अपने सारे काम कर रही है, समर्पण कर रही है, अपने परिवार के लिए काम कर रही है। उसके बाद आज़ादी के अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए हमने यहाँ पिंजरा बनाया, जो टूटकर उड़ते हुए पक्षी दिखाए गए हैं। यहाँ अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करते हुए एक आदमी दिखाया गया है जो बाजा बजा रहे हैं। सेलिब्रेशन में हम इसी तरीके से करते हैं, तो वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं।
आगे इसमें वर्ली आर्ट दिखाई गई जो एक जनजाति की आर्ट है, जिसमें वर्कर्स जो है काम करते हुए डेली रूटीन करते हुए दिखाए जाते हैं। उसके बाद मैंने एक ऊँट की तस्वीर बनाई है जो कि राजस्थान के कल्चर को थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर रही है। तो ओवरऑल अगर इसको देखें तो इसमें पूरा इंडिया आ गया है। जी, पूरे इंडिया को एक ही उसमें आपने पेंटिंग में दर्शा दिया। क्या इससे पहले भी आपने किस तरह की पेंटिंग को बनाया है? मैम पहले मैं बनाई है, मैंने पिछले 6-7 सालों से पेंटिंग कर रही हूँ, लेकिन इतने बड़े लेवल की पेंटिंग मैंने यही बनाई है। इससे पहले मैं वॉल आर्ट भी करती हूँ। मैंने रोहतक में भी पुलिस स्टेशन के सामने वाली जो वॉल पेंटिंग है वहाँ भी की है, भिवानी में भी वॉल पेंटिंग की है, और यहाँ हिसार के कई स्कूलों में भी वॉल पेंटिंग्स की है, और बाकी कैनवस, एक्रेलिक, ऑयल सारी तरह की करती हूँ। वॉल पेंटिंग करते करते बुक तक कैसे पहुंचे? किताब छाप दी आपने पूरी कि पिंजरा अब टूट चुका है, उसका क्या मतलब है कि पिंजरा अब टूट चुका है? कहीं मुझे तो लग रहा है इसी की वजह से उन्होंने आपने बुक लिख दी है। दोनों चीज़ें मैम अगर कहें तो वो बाय चांस मिक्स हो गई है कि किताब का टाइटल भी वही होगा, वही चीज़ हमें पेंटिंग में दिखाई दे रही है। पिंजरे का मतलब ये है कि हम सलाखों को पिंजरा मानते हैं, लेकिन पिंजरे में ये बताया गया कि जो भी पिंजरा होता है वो किसी भी चीज़ का हो सकता है। अगर हमें किसी से ज़्यादा लगाव है, किसी से मोह है, प्रेम का भी पिंजरा होता है, नफरत का भी पिंजरा होता है, ईर्ष्या का भी पिंजरा है। अगर हम किसी से जलन कर रहे हैं तो वो भी हमारे माइंड का एक पिंजरा है, जिसमें हमने अपनी मानसिकता को छोटा कर लिया है। तो ये सारे पिंजरे जब हम तोड़ेंगे तभी तो हम कुछ अच्छा अचीव करेंगे। तो इसीलिए मैंने इसका टाइटल रखा है कि पिंजरा अब टूट चुका है। और पिंजरा सिर्फ सलाखों वाला नहीं, प्रेम का, नफरत का, ईर्ष्या का, जो भी जलन हमारे मन में, सारे पिंजरे तोड़कर और उड़ जाओ बस। फिलहाल इस पिंजरे में आपने कितने पेज यूज कर लिए हैं? इसमें मैम 247 पेज है टोटल। 247 पेज है। और बात करूँ, आज डीसी महोदय भी यहाँ तक पहुँची थी, उन्होंने किस तरह का जो है आपको कांग्रेचुलेशन दी? उनको मैम बहुत अच्छा लगा। जब मैं उनके पास गई थी बात करने के लिए, तो उसी टाइम उन्होंने जब पेंटिंग देखी तो देखते ही उन्होंने हाँ कर दी थी, क्योंकि उनको पेंटिंग बहुत अच्छी लगी थी। तो उन्हें लगा था कि आज पेंटिंग का है, लेकिन उन्हें उनके लिए खुद के लिए सरप्राइज़ था कि वहाँ बुक का भी है, कि बुक का इनॉग्रेशन भी उन्होंने किया है, विमोचन भी उन्होंने किया है। तो वो खुद भी मुझसे पूछ रही थी कि आपने बताया नहीं, बुक का विमोचन है। लेकिन बहुत अच्छा लगा उनको भी, और वो आई, ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा। गांव के स्कूल में पढ़ के जिस तरह बेटी ने स्टेज पर जो बातें रखी थी अभी आपके सामने कह रही है, बड़ा गर्व सा महसूस हो रहा है। अभी गांव के स्कूल में पढ़कर इस तरह का कारनामा करके जो दिखाया है, नंबर एक तो इस बात पर गर्व करने की बात यह है कि मेरे गांव का नाम रोशन कराया प्रदेश में, देश में, तो हमें इस बच्ची पर बड़ा गर्व है। शुक्रिया। तो ये हमारे साथ सरपंच साहब मौजूद थे। लेकिन फिलहाल आप लोगों को मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, जो इन्होंने संदेश दिया है ना आप लोगों के लिए, सच में बहुत बेनिफिट रहने वाला है। अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं और सोचते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं, तो कहीं ना कहीं आज इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। अगला नंबर हो सकता है कि आपका हो।